यहाँ जो है राममय नहीं है, यहाँ पर जो है भीममय होने जा रहा है। भीममय कौन करेगा? भीममय करने वाले भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा क्या, जो मरा हुआ आदमी प्राण प्रतिष्ठा का क्या हो सकती है? उसमें जीव डाला जाता है कहीं किसी के? अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी, इसी कुर्सी में प्राण प्रतिष्ठा कर दे, कोई चलने लगे कुर्सी। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। आज 15 जनवरी है, बहन जी का जो बर्थडे है वो जन कल्याणकारी दिवस में रूप में मनाया जाता है। और अयोध्या जो साकेत है, जो बौद्धों की नगरी थी पहले, अब अयोध्या राम की नगरी कहे जाने वाले, यहाँ पर आज हजारों से भी ज्यादा की संख्या में लोग आए और बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। और जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल जी, उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें कही और जनता को चेताया कि होश में आ जाइए और अपनी पार्टी, जो आपका अपना पहचान है, जो आपकी अपनी शान है, बसपा को मजबूत करिए, बूथ से मजबूत करिए और बहन जी को वोट करिए। इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्हें आप फ्रेम में देख पा रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है भैया, परिचय बताइए। सुरेंद्र कुमार। कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से ही है। अयोध्या का माहौल कुछ अलग है? कुछ नहीं, माहौल अलग है, केवल प्रोपोगंडा है। मीडिया वाले यही दिखाते हैं जो है सब अयोध्या जो है अयोध्या है। अयोध्या में बाबा है, अयोध्या में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ कुछ नहीं है, ना तो मंदिर बना है, ना तो एको रोड बना है, ना तो हमारा एयरपोर्ट पूरा कंप्लीट है। केवल दूर से लोग आ रहे हैं, चढ़ावा आ रहे हैं, यहाँ तक कि सोने का गेट भी लग गया है, चांदी के बर्तन आ रहे हैं, 150 से भी अधिक वजन का अगरबत्ती बन के आ रहा है। आप कैसे कह रहे हैं अयोध्या में? अरे इनके यहाँ तो सीबीआई इनकम टैक्स को भेजना चाहिए ना, कहाँ से आया है? जनता का पैसा है, लोग कहते हैं सरकार का, सरकार का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, जनता ने श्रद्धा से दिया है। जनता के पास कहाँ से आया पैसा? पहले पूछे कहाँ से आया। ये जो सब गुजरात से आ रहा है रुपया, कहाँ से आ रहा है? सब जनता के रुपया। गुजरात वाले का हाथ है क्या? और का गुजरात वाले यहाँ भी आ गए हैं, हम भी आ गए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। बाकी बसपा को कैसे देखते हैं आप? बसपा को कहाँ और कैसे देखते हैं? हमारा बसपा जमीन पे है, जमीन पे मजबूत है, टीबिया में न्यूज में नहीं है। हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। अब की बार प्रधानमंत्री बनाएंगे बहन जी। उत्तराधिकारी बनाने के बाद आकाश आनंद को जनता नाराज हो गई है, वो बसपाई नाराज हो गए हैं, परिवारवाद हो रहा है। बहन जी मेरे ख्याल से 68 बरस की हो गई हैं, ठीक है, 68 बरस की हो गई हैं। अब ज्यादा से ज्यादा 10 साल 15 साल और उनकी राजनीति, इसके बाद कोई ना कोई तो होना चाहिए। बाकी क्या कहेंगे, 2024 का चुनाव सामने है, 2024 में हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसलिए हम लोग पूरी कल्पना मात्र है, ये कल्पना नहीं है, सच्चाई। जो एक सीट पे आके अटक गया विधानसभा में, वो लोकसभा में कैसे? अभी हमारे विश्वनाथ पाल जी बता रहे थे 2012 में बीजेपी की क्या स्थिति थी। किसी विधानसभा में 22,000 वोट, किसी विधानसभा में 4600 वोट, किसी विधानसभा में 44। मतलब उभरेगी, आप कहना चाह रहे हैं बसपा उभर के आएगी? उभरेगी। चलिए शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? बाकी यहाँ आपने जो देखा, जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, क्या कहना चाहिए, क्या लगा देखकर? बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया था बहन जी के बर्थडे पे, और यहाँ हमारे विश्वनाथ पाल आए थे। अब बहन जी को नेता के रूप में पसंद करते हैं? हाँ। लेकिन लोग कह रहे हैं अब तो बहन जी में क्वालिटी ही नहीं बची, कैसे पसंद करते हैं? बहन जी में जो क्वालिटी है शायद किसी नेता में होगा। ऐसा क्या दिखा आपको? बहन जी जमीन से उठी हुई नेता हैं, वो गरीबों के दिल में जमीन से जुड़ा हुआ गरीब का बेटा नेता जो बना वो तो चंद्रशेखर है। बहन जी तो एसी में बैठती हैं। चंद्रशेखर की बात अलग है, लेकिन बहन जी की जो बातें हैं वो अलग है। चलिए शुक्रिया। सबसे बात करेंगे, क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम राम सफल गौतम जी है। राम सफल गौतम जी। कहाँ से आए हैं? जी अयोध्या जिला से, रुदौली विधानसभा है। युवाओं की पार्टी चंद्रशेखर की है, आजाद समाज पार्टी, आप बसपा में काहे लिए आ गए? इसे तो बुजुर्गों की पार्टी। देखिए, हमें सिख सबसे पहले इन्हों से ही मिली है। चंद्रशेखर सर से जो है बाद में प्रभावित किससे ज्यादा है, बहन जी से या चंद्रशेखर से?
जी बहन जी को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो आपका गेटअप जो है वो शेखर का बता रहा है। देखिए इसमें नाम तो लिखा नहीं है मैम। हाँ, गेटअप तो है। जी है तो, लेकिन क्या व्यक्ति कोई भी युवा होता है वो भी शौक के लिए पहनता हर चीज। अच्छा, जो आप कि इसमें किसको नाम नहीं नेता के रूप में किसको ज्यादा पसंद जी, करते हैं? बहन जी को मैं बहन जी को। जी पक्का? जी। चलिए शुक्रिया। बाबूजी अपना परिचय हाँ, बताइए। रामकरण मतमन। मैं जी। यही, मुझे रामकरण मतमन के नाम से जानते हैं फैजाबाद। अच्छा, बाकी क्या करते हैं बाबूजी आप? मैं तो घर पे रहता हूँ, LIC का बिजनेस करता हूँ और बहुजन समाज पार्टी में फाउंडर मेंबर हूँ। बहुजन समाज पार्टी के 80 से फाउंडर मेंबर हैं। हाँ, 80 लोग कहते हैं पुराने लोगों को बसपा ने तो निकाल दिया, बहन जी ने निकाल दिया, क्या कहेंगे? जिनको निकलना होगा वो अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि माननीय कांसीराम साहब ने कहा था ना कि यहाँ स्वार्थी तत्व निराश हो। जिनको अपना स्वार्थ साधना, ईमानदार लोगों को भी निकाला गया है। ईमानदार कैसे हो सकते हैं? हाँ। ये निकलने वाले लोग, मैं भी तो हूँ ना, मैं बता रहा हूँ 80 से मैं काम कर रहा हूँ। अभी भी काम करिए। यस, अच्छा, पहले 80 वाली बसपा और आज 24 वाली बसपा में कितना कुछ बदलाव आया? बदलाव कुछ नहीं आया, बदलाव आया नहीं, बदलाव लाया गया। कौन ले आया? जैसे अभी आप पूछेंगी कि आपकी पार्टी 2022 में 1 पे आ गई है और मैं कहता हूँ वो 0 हो गई है, ठीक है, लेकिन हो नहीं गई है, उसको किया गया, 1 पे लाया गया। किसके द्वारा लाया गया है? जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, ब्राह्मणवादी मीडिया के माध्यम से और EVM के माध्यम से। यदि EVM को भी हटा दिया जाए और सारे लोग इलेक्शन लड़ें, BSP अभी साउंड हो जाएगी। विपक्ष तो तैयार ही नहीं होता EVM का विरोध करने के लिए, बड़े स्तर पे करता ही नहीं, केवल चिल्लाता है। यही तो चक्कर है ना, इसीलिए वो क्या सफल है। विपक्ष जानबूझ के जिताना चाह रहा है क्या? यस यस, बिल्कुल सही है। इसमें किसका फायदा किसका नुकसान? फायदा जो, जैसे आप अभी पूछेंगी ना, लोगों से पूछा कि BSP जो है BJP की B टीम है। BJP की B टीम होने का हिसाब किताब आपको 3 बार अलायंस में बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाया, BJP का अलायंस था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पर अपना काम किया है, मनुवाद के सिद्धांत पर काम नहीं किया है। अच्छा, अभी अगर आप कोर कमेटी से हैं तो आपको पता होगा बहन जी किसकी तरफ जा रही हैं, इंडिया या NDA? बहन जी का कोई रुख नहीं है, उनका अपना रुख है, वो अपने रास्ते पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। स्वयं रास्ता बना करके वो चलती है। बहन जी को न्योता भेजा गया था प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। प्राण प्रतिष्ठा क्या, जो मरा हुआ आदमी प्राण प्रतिष्ठा का क्या हो सकती है? उसमें जीव डाला जाता है कहीं किसी के? अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी, इसी कुर्सी में प्राण प्रतिष्ठा कर दे, कोई चलने लगे कुर्सी? या 22 तारीख को आप देखेगी, क्या वो मूर्ति बोलेगी, चलेगी, खाएगी, पिएगी, कोई दिनचर्या करेगी? ऐसा कुछ नहीं, वो तो उनका कार्यक्रम है। चलिए शुक्रिया। नहीं बोलेंगे क्यों? आप बोलेंगे तो? क्या कहना चाहेंगे आज? जी परिचय बताएं। मैं रविशंकर एडवोकेट जी। और हम BSP में जो है DS फोर्स के ज़माने से काम कर रहा हूँ, कांसीराम के साथ में काम किया हूँ। अयोध्या का जो माहौल है उस तरफ झुकाव है या नहीं आपका? अयोध्या की तरफ क्या झुकाव? जो माहौल बना हुआ है रामनगरी, लोग दूर दूर से बाहर से अरे आ रहे आते हैं। होंगे, यहाँ फैजाबाद जो है ये साकेत नगरी है, यहाँ पर बौद्ध लोग ज्यादा है। तो कह सकते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हाँ हैं। वही है। हाँ। दूर दूर की अयोध्या में असलियत क्या है, हकीकत क्या है? असलियत यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो है राममय नहीं है, यहाँ पर जो है भीममय होने जा रहा है। भीममय कौन करेगा? भीममय करने वाले भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हाँ। भीममय होने जा रहा है, देखिएगा। हाँ, अगर यहाँ पर भीममय न होता तो यहाँ पर अब तक जो है पता नहीं क्या हो जाता। चलिए सर, आज जन कल्याण दिवस के रूप में सबसे पहले मैं जो है आज जन कल्याण दिवस बहन जी का एक मोटो है कि प्रदेश के लोगों को और इस देश में तमाम करोड़ों मजलूमों, दलितों, पिछड़ों के लिए जो बहन जी एक मसीहा के रूप में काम कर रही हैं और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन कल्याण दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है। और आज के इस दिन पर मैं बहन जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और बहन जी के द्वारा जो भी काम किए गए हैं, जो भी उनका अपना समय रहा, कार्यकाल रहा, उन्होंने प्रदेश में
अपने स्तर पे काम किया, खुशहाली लाया, उन्होंने लोगों के लिए काम किया और उस चीज़ को लोग मानते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं और इसमें कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं था। बहन जी ने जो भी कुछ किया अपनी नीतियों पर, अपनी बदौलत। आपने देखा ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, पब्लिक ओपिनियन, ये जो आप देख पा रहे हैं सब भरा हुआ था। और ये जो मंच है, ये मंच भी अरे ठीक है, बोल देंगे हम, छोड़ दीजिए। मंच भरा हुआ था, पब्लिक, ये जो आप जो हॉल देख पा रहे हैं, हॉल भी खचोखच भरा था और बाहर भी जनता थी। वहां से जय भीम के नारे, बहन जी के नारे, बसपा जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इस वीडियो पे बाकी लोगों को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।